सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आईज। आज हम देखेंगे कि रियलिस्टिक आई निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें ये कुछ मटेरियल लगेंगे जिसमें हम इंक्लूड करेंगे ग्राफाइट पेंसिल है, उसके बाद चारकोल पेंसिल लगने वाली है, पेपर स्टम्प, नीडेड इरेज़र, एक ईयरबड और स्केल लगेगी जो हमें प्रोपोर्शन के लिए ड्रॉ करनी है। तो हम प्रोपोर्शन कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हमें ये देखना है कि 40-60 रूल हमें यूज़ करना है। 40-60 तो हम आइस को 40-60 में डिवाइड करेंगे स्केल के हिसाब से। ये लेफ़्ट वाला जो पार्ट है हमें 40% लेना है और राइट वाला पार्ट हमें 60% लेना है। तो पहले उस हिसाब से हम आई की आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि 3D व्यू में हमें कुछ एनाटॉमी ऑफ आई ध्यान में रखनी है। तो उसमें क्या क्या आता है कि इनर मसल जो है अपने आँखों की जो स्नायु रहती है वो हमें यहाँ पे दिखानी है। तो इनर मसल्स फॉर बोथ राइट एंड लेफ़्ट साइड्स हमें ड्रॉ करनी है जो थोड़ी ऊपर भी आती है। उसके बाद हमें रेटिना ड्रॉ करना है। रेटिना मतलब पुतली, आँख की पुतली होती है वो हमें ड्रॉ करनी है। उसके बाद आई लीड होती है, आई लीड हमें ऊपर ड्रॉ करनी है। आई लीड जस्ट आउटलाइन बेसिक्स के लिए हम आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे ग्राफाइट पेंसिल से। और ग्राफाइट पेंसिल का आउटलाइन होने के बाद हम इसे चारकोल पेंसिल से मार्किंग करेंगे। चारकोल पेंसिल का यूज़ करने के लिए एक प्रिकॉशन गाइस हमेशा ध्यान में रहे कि ग्राफाइट पेंसिल के ऊपर चारकोल पेंसिल इतना इफ़ेक्टिवली स्टैम्प नहीं होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इरेज कर लेना है आउटलाइंस को ताकि हमारा चारकोल जो है वो ठीक से बैठ पाए पेपर पे। नहीं तो ग्रेफाइट की वजह से वो फिसलता है, इसलिए हम चारकोल डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम प्यूपिल ड्रॉ करेंगे। आई की पुतली जो होती है बीच में जो पूरी ब्लैक आउटलाइन होती है। उसके बाद आई बॉल ड्रॉ करेंगे, नीचे का जो कर्व सरफेस रहता है आई का, जिसके वजह से आई अपनी गोल लगती है 3D व्यू में, तो वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम जैसा मैंने मेंशन किया कि चारकोल पेंसिल से हम आउटलाइन करेंगे आई को। अब देखिए ध्यान रहे कि चारकोल जो रहता है वो बहुत ही डार्क रहता है और इरेज नहीं होता है। हमें इसे बहुत कॉशन से इसे यूज़ करना है ताकि हमारी कुछ ड्राइंग में गलती ना हो सके, इसलिए हम इसे बहुत कॉशन से यूज़ करेंगे। और बहुत ही सिंपल हैंड से हम इसकी आउटलाइन निकाल रहे हैं आईज़ की। और इसमें इनर मसल्स जो है वो मेंशन करना ना भूलिए। इनर मसल बहुत नीचे की हम बहुत लाइट हैंड से ड्रॉ करेंगे ताकि वो हमें सिर्फ ब्लेंड करनी है स्टम्प से। और ऊपर की जो मसल है वो हम डार्क यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे शैडो दिखाई देती है, तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ऊपर की जो मसल है वो ज़रा सा डार्क ड्रॉ करेंगे। तो एज़ पर ड्राइंग हमने देखा कि ये तो हमारा आउटलाइन हो चुका है। अब एक बार फिर से हम थोड़ा सा आई बॉल के लिए टचअप कर देते हैं। और आईब्रोज जो है दोस्तों, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आईब्रोज के लिए। अब इनर हाइलाइट्स जो है डार्कन पार्ट्स ऑन द रेटिना वो हम डार्क करेंगे। जो पार्ट्स हमें ड्रॉ करने हैं डार्क और जो पार्ट हमें हाइलाइट्स करने हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कैमरा के जो लाइट्स रहते हैं उसकी एक परछाई ड्रॉ कर रहा हूँ आई के अंदर, जो हमारे आई के अंदर पड़ती है, तो हम वो ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद हम बेसमेंट के लिए स्मजिंग कर लेते हैं स्टम्प से। इससे क्या होता है कि जो हम चारकोल इसके ऊपर यूज़ करेंगे पेंसिल से या डायरेक्ट चारकोल स्टिक से, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं,
तो हमने पहले जो ब्लेंड करके रखा है इसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा उस पर बैठ जाएगा। अभी देखो इनर स्ट्रक्चर्स आप आई का देख सकते हैं। इंटरनेट से भी बहुत सारी इमेजेस मतलब अवेलेबल है जहाँ पे डिटेल आई की इमेजेस आपको मिल सकती है स्टडी करने के लिए। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो एक बार देख लेना। अभी देखिए स्टिक यूज़ कर रहा हूँ मैं और इनर पार्ट हमने डार्क कर लिया है। इसको हम पेपर से अभी थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। अब ये ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब यहाँ से हम आई को 3D स्ट्रक्चर देना शुरू करेंगे। चेक करते हैं। यहाँ से ब्लेंड करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही लाइट हैंड से हमें ब्लेंडिंग चालू करनी है। इसको आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पेपर स्टम्प अवेलेबल है इसलिए मैं पेपर स्टम्प को फिर प्रेफर करता हूँ। और जो हाइलाइटेड पार्ट है वो हमें छोड़ देना है जहाँ पे पूरा वाइट आएगा। अब ये वाइट वाला पार्ट छोड़ के हम साइड को स्मज कर लेते हैं। बोथ साइड्स ऑफ आईज आर स्मज्ड। अब ये रेटिना का जो हिस्सा है ना दोस्तों वो दो इसमें डिवाइड करना है अपने को। एक ऊपर वाला और नीचे वाला। जो ऊपर वाला है उस पर आईलिड की जो शैडो है वो पड़ती है, इसलिए वो ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो आधा से ज़्यादा वो डार्क रहता है। और नीचे का हिस्सा जो है वहाँ पे लाइट्स आके गिरते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा लाइट रहता है। अब ये इनर स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये इनर स्ट्रक्चर होने के बाद हम थोड़ा सा डार्कन ऊपर का एरिया कर लेते हैं। जस्ट टुवर्ड्स द सेंटर हमें कुछ लाइंस मार्किंग करनी है और इरेगुलर लाइंस मार्किंग करनी है, नॉट अ स्ट्रेट लाइंस। और एक के ऊपर एक लाइंस हमें ड्रॉ करनी है ताकि वो जो आई का स्ट्रक्चर है अंदर का वो उस पर दिख सके। उसके बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा स्मज करना है। इससे क्या होता है कि स्मज करने से वो जो चारकोल पेंसिल का जो इफ़ेक्ट है वो उसके अंदर कॉम्प्रेस हो जाता है और हमें आई 3D व्यू दिखने को पड़ता है। इसके बाद रेटिना को थोड़ा सा डार्कन कर लेते हैं। हर वक्त हम जहाँ भी पेंसिल यूज़ करेंगे वहाँ पे स्मज कर लेना है। अब ये देखिए ये आइज़ का ऊपर का पार्ट है, यहाँ पे हम शैडो दिखाएंगे। ये जो आइज़ जो रहती है ना ये गोल रहती है, स्फीयर। तो उसका जो पीछे का पार्ट होगा वो पीछे चले जाने की वजह से थोड़ा सा शैडो में आ जाता है, तो हमें वो शैडो उधर दिखानी पड़ेगी। इसलिए हमें वो आई को जो है साइड्स को वो ज़रा सा डार्कन करना है ऊपर का। यहाँ पे चारकोल स्टिक यूज़ कर सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा यूज़ करना है। सिर्फ ब्लेंडिंग करने के लिए जितना अपने को चाहिए चारकोल उतना आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये होने के बाद देखिए हम आईलिड को यूज़ करेंगे थोड़ा सा चारकोल। जस्ट लाइट हैंड, ज़्यादा प्रेशर नहीं, लाइट हैंड से चारकोल यूज़ करने के बाद सेम वही प्रोसीजर ब्लेंड करना है। ब्लेंड फ्रॉम डार्क टू लाइट। जब जब आप आई के करीब आते हैं तब थोड़ा सा
हैंड पे वेट ज़रा कम रखना है, और जब जब आप अवे जाते हैं तब डार्कन ज़्यादा रहता है। ये नीचे की आई मसल जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये आई बॉल के लिए हम 3D इफेक्ट देंगे, थोड़ा सा डार्कन टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ बोथ आई, सॉरी वन आई, to the right and left of both sides of retina। अब ये आई बॉल को भी हम 3D स्ट्रक्चर देंगे। जो लाइन हमने नीचे निकाली थी उसको थोड़ा सा स्मच कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डार्कन द लाइन, देन स्मच इट। अब ये आईब्रोज जो होती है ना दोस्तों, वो उसका स्ट्रक्चर ही बहुत अलग रहता है। वो हर अपने बालों जैसी नहीं रहती है, उसमें मिक्सिंग रहती है। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आईब्रोज के लिए। भी ये आई बॉल को हम 3D स्ट्रक्चर देंगे। बहुत लाइट हैंड से हमें पेंसिल से उसे डार्क कर लेना है और स्मच से ब्लेंड कर देना है। अगर हमने ज़्यादा प्रेशर डाल के पेंसिल से ज़्यादा मार्किंग कर दी तो गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का। अगर आपकी आई करेक्ट नहीं आई तो आपका ड्राइंग गलत हो जा सकता है। इसलिए बहुत कॉशन से हमें आई ड्रॉ करनी है। इसलिए बहुत लाइट वेट हम हैंड पे डालेंगे, पेंसिल पे। और चारकोल का ड्रॉबैक यही है दोस्तों कि वो इरेज नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे बहुत कॉशन से यूज़ करना चाहते हैं। इनर मसल का पार्ट भी ब्लेंड कर लेंगे। इसका होने के बाद हम आई लैशेस ड्रॉ करेंगे दोस्तों। फिलहाल तो जो राइट साइड है आई की वो ज़रा ज़्यादा ही अंदर दिखानी पड़ रही है हमें। ये आई लैश की शैडो, कास्टिंग शैडो बोलते हैं इसको, डायरेक्ट शैडो है ये। अब ये देखो, डायरेक्ट पेंसिल यूज़ किए तो ऐसे आपको आउटलाइंस दिखेंगे, इसलिए स्मजिंग हमें क्यों नेसेसरी है ये आपको अब समझ में आया होगा। आईलैशेस को और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। कंप्लीट। अब आईब्रोज के लिए हम लाइट हैंड से हेयर स्ट्रोक्स मारना चालू करेंगे। ये देखिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमें जस्ट पेंसिल ऊपर धकेलनी है, पूरा ड्रॉ नहीं करना है। जस्ट अ स्ट्रोक, वन स्ट्रोक एट अ टाइम, ऐसी हमें आईब्रोज निकालनी है। और जो आईब्रोज का एंड का सेक्शन है वहाँ पे दोनों तरफ से हेयर्स जॉइन होंगे। जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वहाँ से तो एक सिंगल हेयर फ्रॉम बॉटम टू टॉप आ जाएगा, लेकिन जो पीछे का पोर्शन है वहाँ पे दोनों तरफ से हेयर्स जॉइन होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्मज कर लेते हैं, जो डार्कन एरिया है वो दिखाने के लिए। डिस्टिंक्ट हेयर्स रहती हैं आईब्रोज के लिए। आईलैशेस निकालने के बाद हम इसको ज़रा 3D व्यू देंगे।
निकालेंगे आई लैशेस। ये देखिए बॉटम टू टॉप हमें सिर्फ स्ट्रोक देने हैं, कर्व स्ट्रोक। तो एक दो दो तीन तीन आई लैशेस एक एक रूट से निकलती है, तो पूरा एक एक सेपरेट नहीं निकालना है हमें, नहीं तो वो रियलिस्टिक नहीं दिखेंगी। तो दो दो तीन तीन के ग्रुप में हम आई लैशेस निकालेंगे। थोड़ी सी आई लैशेस हम इफ़ेक्ट उसका हाईलाइट पे भी दिखाएंगे। देखिए आप ऑब्ज़र्व करिए मिरर में, तो आपको दिखेगा कि आई लैशेस एक दो दो की ग्रुप्स में रहती है, तो हमें वो प्रिकॉशंस लेना है। अब इरेज़र से थोड़ा सा आई बॉल का क्लियर कर लेंगे बाद में। देखिए जैसे ही मैं आई के नीचे थोड़ा सा डार्कन करने लगूँगा तो ये ऑटोमेटिक 3D लगने लगेंगे, आँख उभर कर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हम नीचे का पार्ट डार्क करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा और आई ऊपर आ जाएगी। तो इससे ध्यान रखना है हमें दोस्तों, लाइट्स एंड शैडोज़ का स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए। थोड़ा सा आई को बीच में इरेज कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नसें भी होते हैं आई में, थोड़े से रेड कलर के, वो हमें दिखाई देते हैं कभी। लेकिन अभी हम रियलिस्टिक ड्राइंग सीख रहे हैं, ना कि हाइपर रियलिस्टिक। तो हम वो इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, उस पार्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोर्ट्रेट स्टडी में हाइपर रियलिज़म इतने डीप लेवल का इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट कैजुअल ड्राइंग करना पहले सीखना है हमें। ये नीडर इरेज का फ़ायदा रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लगभग हमारी आई हो चुकी है। हम थोड़ा सा आईब्रो को शेप देंगे अभी, थोड़ा सा 3D व्यू, जो पीछे के हेयर ब्रोज है वो हम थोड़े से लाइट स्टम्प से ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर 2-3 हेयर के स्ट्रोक्स लगाएंगे ताकि वो 3D लग सके। लाइट हेयर्स बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हम ड्रॉ करेंगे। आईब्रोज के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ गाइस। ये आई को थोड़ा सा नीचे हमें लाना है, राइट साइड ऑफ आई, ताकि वो बल्जी ऑन द राइट कॉर्नर वो थोड़ा सा दिखाई दे। थोड़ा सा स्मच करके देखना है। ऑलमोस्ट हमारी आई कंप्लीट हो चुकी है गाइस। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल अबाउट ड्राइंग, हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक आई विथ हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल। तो कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। और इतना देर आपने देखा तो सच्ची में आपको अच्छा लगा ही होगा। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट नोटिफिकेशन फॉर another video upcoming. Thank you.